शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। ये MGI के साथ हमारा दूसरा कार्यक्रम है। DG MGI इज़ अमंग हियर, डायरेक्टर MGI इज़ आल्सो हियर। ये एक नया सिलसिला हमारा कोलैबोरेशंस का शुरू हुआ है और ऑल योर इनिशिएटिव मैम और DG MGI का कि ये इनके पास एक बहुत बड़ा ख़जाना है MGI के पास, RTI के पास, एंड वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर का पिछले कुछ समय से, ये कोविड की इस महामारी के बाद का थोड़ा जो समय है, हमने एक नई कोशिश स्टार्ट की है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो भारतीय उत्सव हैं, जितने हमारी सेलिब्रेशंस और फेस्टिवल्स हैं, उनको ना सिर्फ हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो पौराणिक कथन है उसको भी मंच पर लाने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला हमने बहुत पहले से शुरू किया था और यहाँ पे हमने गुरु पूर्णिमा से शुरू किया। गुरु पूर्णिमा के बाद हमने फिर लगातार एक के बाद नवरात्रि भी यहाँ पे किया, हमने दिवाली यहाँ पे किया और अभी पिछले दिनों हमने शिवरात्रि में शिव यात्रा नाम से यहाँ किया और उसको बहुत लोगों ने देखा। बाद में टेलीविज़न ने, MBC ने उसको रिकॉर्ड करके पूरा एक कार्यक्रम के तौर पे मंच पर लाया। और आज होलिका दहन, आप सब लोग जानते हैं, हम लोग सेलिब्रेशन तो करते हैं, ये सारी चीज़ों को, सारे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस के पीछे की जो पौराणिक कथा है बहुत कम लोगों को पता है। तो जो कथन है होलिका दहन का वो लोगों को मालूम नहीं है। वो बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सीनियर लोग जो हैं MGI के, इसमें खुद एक्ट भी कर रहे हैं और वो खुद उन्होंने स्क्रिप्ट भी किया है। ये बहुत ही कोलैबोरेटिव किस्म का इन हाउस कार्यक्रम है, कोशिश है। वी आर नॉट क्लेमिंग कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आपके सामने होने लगा, लेकिन ये शुरुआत है और आपने आकर के ब्लेस किया है। आई एम श्योर हम लोग इस स्पेस को बना के रखेंगे और चूँकि इस समय हम लोग 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बना रहे हैं और ये सीरीज़ ऑफ कार्यक्रम, तो कम से कम एक महीने में एक बड़ा कार्यक्रम तो हम लोग MGI, RTI, IGCIC का आपके समक्ष लाएंगे। और मैं आपके और कलाकारों के बीच में ज़्यादा नहीं रुकना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार यहाँ आने के लिए और उम्मीद करते हैं आज की शाम आपको एक यादगार शाम आपके लिए रहेगी। Namaskar, this is Kumar Subhasis Pathak, tabla teacher cum performer at Indira Gandhi Center for Indian Culture, High Commission of India, Mauritius. I am brought up in Darbhanga, Bihar, and I got trained under the complete guidance of Mridangacharya Pandit Ramasis Pathak ji since childhood. And currently I am promoting Indian culture over here at Mauritius as a tabla teacher. So I would like to tell that about the Holi program which we are going to do now. So this is one of the biggest project of me, and it's immense pleasure to tell that this month is one of the auspicious month for this festival. As you know, the behind conceptualizing this program, this thought come to me that why not to share the importance of this day. So as you know that Holi, one day prior to Holi, we celebrate Holika Dahan, and Holika Dahan signifies the fact the evil can be stay for a long time. So I conceptualized this program and discussed with my director, who is whole and soul for this program. He is the one. I would like to mention name Shri Balwant Thakur, the director of IGCSEs, who supported me a lot to make this event, make this event possible.
throughout his constant support. And we are doing this program in collaborations with the Mahatma Gandhi Institute, Mauritius. So after during preparations of this program, I got good experience with the local musicians. They support me a lot to make this event successful. So I would request everyone to watch this program, which is one of the best program. Recently I have done Shiv Yatra, which was more huge success, which was on the specious occasion of Mahashivratri. That was also conceptualized and directed by me, and this one also, which I am doing it today. And in coming times, I am coming up with more programs like Ramanavami. On the occasion of Ramanavami, I am going to plan some Ram Janmotsav and many more. It's a lineup. होली है, होली बहुत कुछ हो लिया, क्या क्या छोड़ना है। राग द्वेष बैर ईर्ष्या जो बीत गया हो लिया, और चलिए होली मनाएं। पर होली कैसे मनाएं? यह प्रकृति मन को आनंदित कर रही है। देखो तो टेसू और पलाश के फूल खिल गए हैं। अरे अरे वहाँ भी देखो, किसान कितना खुश है। उसकी गेहूं की बालियां सुनहली हो उठी है, और सरसों पीली पीली चारों ओर खिल गई है, मानो प्रकृति ने एक पीली चादर बिछा दी हो। जब प्रकृति खुश है, किसान खुश है, अन्न मिल रहा है, तो ये मनुष्य कैसे ना खुश हो। प्रकृति रंग बिखेर रही है, खुशबू बिखेर रही है, और मेरा मन मयूर नाच उठता है। और तब मैं सोचती हूँ, क्यों ना उन रंगों से, उस सुगंध से सबको भर दूं, और पूरा गांव सारी बातों को भुलाकर फिर से होली जो बीत गया हो गया। पर हर त्योहार जमीन से, मिट्टी से जुड़ा है। हर त्योहार के साथ मिथक जुड़े हैं, पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जो हम सबको बहुत दूर तक सोचने के लिए मजबूर करती हैं। अरे आज होलिका दहन है। होलिका कौन थी? हिरण्यकश्यप की बहन। दोनों भाई बहन क्रूरता के अवतार थे। पर हिरण्यकश्यप इतना क्रूर क्यों हो गया? उसका भाई हिरण्याक्ष, उसने लोगों को तंग करना शुरू किया। इतने अत्याचार किए कि विष्णु को अवतार लेकर उसका वध करना पड़ा। हिरण्यकश्यप अपने भाई से दुगना आतताई हो गया। धरती को अपने पैरों तले रौंदने लगा। उसे लगा कि वह ही सब कुछ है, और विष्णु नाम सुनना नहीं चाहता था। कान में बड़े बड़े सोने की घंटियों के कुंडल थे कि गलती से भी विष्णु का नाम उसके कानों में न पड़ जाए। नियति की लीला देखिए, वह विष्णु का शत्रु, और उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त बनकर पैदा हुआ। नियति की ताकत को मनुष्य नहीं पहचान सकता है। जब वह किसी आतताई का नाश करती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और इस राजा की कहानी और होली का दहन जब तक इसको न सुने और न मनाए, तो होली तो अधूरी है। आप हमारे होली का दहन भाग नहीं लेंगे? अरे अगर का दहन ना किया तो समाज की बुराइयों को कैसे दहन करना है, वो कैसे जान सकेंगे? सुनो, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। होली का दहन है, कोई आ रहा है। सुन रहे हैं ना आप? सचमुच कोई आ रहा है। देखिए, मैं हिरण्यकशिपु हूँ। हाँ, मैं हिरण्यकशिपु हूँ। आज मुझसे बड़ा, मुझ शक्तिशाली और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? मैंने मृत्यु को जीत लिया है। अरे विष्णु,
तुम्हारी ही कृपा से तो मैंने अमरता पाई है। अब मुझे वरदान मिल चुका है कि न मैं घर के अंदर मरूंगा न बाहर, न कोई पशु मुझे मार सकता है, ना ही मैं किसी मनुष्य के हाथ में मरूंगा। न मैं दिन में मरूंगा न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से। मैं अब अमर हूं, मैं अमर हूं, हाँ, मैं अमर हूं। अब मैं ही भगवान हूं, मैं भगवान हूं, भगवान हूं। तो आज मेरा आदेश है कि आज के बाद सभी मेरी पूजा करेंगे, केवल मेरी पूजा करेंगे, और जो मेरे आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, उसे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मैं भगवान हूं, हाँ, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। अपने आप को भगवान समझने की इच्छा शक्ति ने उसे क्रूर बना दिया था। वह सोचता था अब वह भगवान है, वह जो चाहे कर सकता है। हे विष्णु, प्रजा पर इतना अत्याचार आप कब लोगे अवतार? कब इस संसार को, इस जन को करोगे भवसागर से पार? और ये नन्हा फलक प्रहलाद, इसको कब दोगे शक्ति अपार, ताकि हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से यह प्रजा मुक्त हो सके? प्रहलाद परम आनंद देने वाला, जो प्रत्येक को आह्लाद देता है, खुशी देता है, वह है प्रहलाद। वह विष्णु भक्त था। हे प्रभु, उसकी रक्षा करो, अन्यथा ये क्रूर राजा पूरी प्रजा को नष्ट कर देगा। हे प्रभु, तुम्हारा आह्वान ये प्रजा करती है, लेकिन उसकी क्रूरता वह जिसको भी देखता पददलित कर देता। और विष्णु नाम से तो उसे नफरत थी। उसे सुनकर, उसे देखकर प्रजा थर थर कांपती थी। सचमुच उसका आना मानो धरती का कांपना था। सुनो, वह आ रहा है, बचो बचो, वह जहां से भी गुजरेगा हर एक को खत्म कर देगा। उसकी क्रूरता के आगे कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं।
देखो तो होलिका, ये मेरा ही दुष्ट पुत्र हर समय मेरे शत्रु का ही नाम जपता रहता है। भैया, आपने इसे मारने का भरसक प्रयास किया, पर इसका भगवान हर बार इसकी रक्षा कर लेता है। याद है, आपने इसे पहाड़ों से फेंकवाया था। भूखा शेर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। पता नहीं कैसे ये हर बार बच जाता। पर अब की बार नहीं, अब की बार नहीं होलिका, बहुत हो चुका है, अब ये बहुत हो चुका है। ये मैंने इसके जहरीले सांप से डसवाने की कोशिश की, फिर भी ये बच गया। उफनती नदी से भी वापस लौट के आ गया। परंतु अब की बार नहीं, मैं अपने शत्रु को और कोई चाल चलने नहीं दूंगा। बहुत चतुर समझता है अपने आप को वो नारायण, हाँ? बहुत चतुर समझता है। तो अब आपने क्या सोचा है भैया? मेरी बहन, तुम्हें याद है ना, तुम्हें तो वरदान मिला हुआ है कि अग्नि तुम्हें नहीं जला पाएगी। याद आया, मेरा ये उत्तरीय वस्त्र, ये जिसे अग्नि नहीं जला सकती, मेरा ये उत्तरीय वस्त्र तो मैंने संभाल के रखा है। बहुत अच्छा होलिका। अब इस प्रयोग को, इस वरदान को सत्य साबित करने का समय आ गया है। तुम मेरी बात ध्यान से जी भैया। तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उस अग्नि कुंड, चारों ओर से अग्नि है, उसके बीचों बीच तुम बैठ जाना। जब अग्नि की लपटों में प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा तो तुम बाहर निकल आना। हाँ, देखता हूँ अब विष्णु उसकी रक्षा कैसे करता है, कैसे करता है। कैसे करता है, देखता हूँ अब कैसे करता है। विष्णु नाम कैसे करता है उसकी रक्षा, कैसे करता है। प्रहलाद, ओ प्रहलाद, उठो बेटा, हम लोग एक खेल खेलेंगे। इस बेरी पर जाएंगे, ध्यान लगाएंगे। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय देखिए आपने प्रकृति की लीला, और हमारा प्रहलाद बच गया। क्या बात है प्रहलाद। चलिए जरा इस होलिका दहन का सभी ने आनंद लिया है तो सबको जरा हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। ये हमारा प्रहलाद, प्रकृति ने उसकी रक्षा की। क्रूर राजा अपने लिए रास्ता नहीं बना पाए क्योंकि प्रजा प्रहलाद जैसे सच्चे मन वाले व्यक्ति के साथ होती है और वह बच जाती है। विष्णु ने बता दिया, आस्था और विश्वास दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है और ये संसार मरण धर्मा है। कोई यह ना सोचे कि मुझे ये वरदान मिला या मुझे वो वरदान मिला या अपार वैभव है मेरे पास, अपार सत्ता है तो मैं अमर हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो संसार में आया है उसको एक दिन जाना ही है। पर यह होली का त्योहार, यह तो बहुत बड़ा संदेश दे गया। जनता नाच उठी, प्रकृति तो नाच ही रही थी। फागुन आ गया था। ये मन प्रकृति की सुगंध में और रंगों में मानो खिल उठा। जनता एक दूसरे के साथ इतना नाची कि धीरे धीरे हमारे कवि सूर, तुलसी, बिहारी, रसखान, उन्होंने भी अपने अपने आराध्य के साथ होली खेली। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जन मन उनके साथ भी होली खेलता है। और कृष्ण तो हमारे जन प्रिय हैं। राम और कृष्ण के साथ पूरा गोकुल धाम, पूरी अयोध्या मानो नाच उठी। आप केवल मध्यकाल तक मत जाइए। मध्यकाल के बहुत से राजा भी प्रजा के साथ होली खेला करते थे। और पीछे जाइए, भविष्य पुराण, जैमिनी का मीमांसा सूत्र, नारद पुराण, इसमें भी भारत में होली खेले जाने का वर्णन आता है। जरा वैदिक काल की ओर चलिए, वहां पर नवात्रेष्टि यज्ञ की बात आती है। नए अन्न को लेकर यज्ञ को समर्पित करना और प्रसाद रूप में पूरे गांव में बांटना। जो सचमुच होली का दहन देखते हैं जानते हैं, छोलिया जिसे कच्चा चना, काला चने का कच्चा रूप, गेहूं की बालियां, इसको आग में भूनकर सभी लोग खाते हैं और होली का दहन के बाद खूब नाचते हैं। तो क्या हम नहीं नाचेंगे? हम भी तो नाचेंगे। अल बरूनी एक मुस्लिम था, खोज करता था, भारत आया था और उसने अपने ऐतिहासिक संस्मरणों में भारत की होली का वर्णन किया है। उसने लिखा है, ऐसा त्योहार। और मैं आपको बता दूं एक बात, आज एक अच्छे देश के ग्राफ को हैप्पीनेस ग्राफ से नापा जाता है और ये त्योहार हमारी सारी कमजोरियों को दूर करके हमें एक कर देते हैं, मिला देते हैं। तो क्यों ना हम चले अयोध्या? चलना चाहेंगे? राम के साथ होली खेलना चाहेंगे? देखते हैं अयोध्या कैसे खुश है और कैसे अपने रघुवीरा के साथ होली मनाती है। तो चलिए मेरे साथ, हम चलते हैं अयोध्या। होली है। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा,
होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। किनके हाथ कनक पिचकारी, किनके हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। अरे किनके हाथे अबीरा अवध में, किनके हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली है। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, राम जी के हाथ कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। लक्ष्मण हाथे अबीरा अवध में, लक्ष्मण हाथे अबीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली है। लुगाई, हिल मिल आए लोग लुगाई। भाई महलन में भीरा अवध में, भाई महलन में भीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली है। किनके हाथे ढोलक भय शोभे, किनके हाथे ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे। किनके हाथे मंजीरा अवध में, किनके हाथे मंजीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली है। राम जी के हाथे ढोलक भय शोभे, राम जी के हाथे ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे। हाथे ढोलक भय शोभे, राम जी के हाथे ढोलक भय शोभे। लक्ष्मण हाथे मंजीरा अवध में, लक्ष्मण हाथे मंजीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा 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 अवध में,
रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली है। मैं अपने पूर्वजों की तीसरी पीढ़ी हूं। वो दिन जब गिरमिटिया यहाँ आए थे, वे दिन दिन नहीं दुर्दिन थे। दिन भर जंगलों में, खेतों में खून पसीना बहाना, बस एक शाम की बैठका ही तो अपनी थी। वहीं पर हम कुछ भजन कीर्तन करते थे, कुछ कबीर कबीरा, कुछ तुलसी पद गाकर मन को हल्का कर लेते थे। पर जब फागुन मास आता था तो मन बेचैन हो उठता था, गांव याद आता था। वो नाचना गाना, रंग और भांग में डूब जाना मन को बहुत सताता था। बस यहाँ पर भी हमने होली के गीतों को गाकर होली मनानी शुरू कर दी। आज यहाँ हम होली का दहन भी करते हैं और बड़ी धूमधाम से होली भी मनाते हैं। ढोल, झांझ, मंजीरा, झाल, ठुमरी, धमाल, बिना होली के सब कुछ अधूरा है। और संगीत तो जब होली गीत जुड़ जाता है तो पूछिए ही मत। पूर्वज तन पर कोड़े थे लेकिन मन आनंदित था होली गीत गाकर। दिन भर अत्याचार सहते थे लेकिन रात को, शाम को वह जो बैठका लगती थी वह मानो मरहम का काम करती थी। और वह बैठका भी क्या थी, उस बैठका में दिन भर का सुख दुख बांटते थे और फिर गा उठते थे गीत। और जब होली आने लगी तब तो पूछिए ही मत। कुछ लोग कहते थे पगला त्योहार है। वे नहीं जानते थे कि यह त्योहार दूसरों को पागल करने वाला है, क्योंकि इस त्योहार में सब कुछ भुलाना होता है। बस रंग और खुशबू मेरे हैं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ, बस यही उसमें है। पिछले सारे राग द्वेष भुला दिए जाते थे। ऐसी होली पूर्वज अपने साथ लेकर आए थे और आज उन्होंने धरोहर के रूप में आने वाली पीढ़ी को वह सब दिया है। चौताल जिंदा है, गीत आज भी है और जब इनको हम सुनते हैं तो मन गदगद हो उठता है और पूर्वजों को व्यक्ति सुतासुत प्रणाम करता है। कुछ नहीं ला सके कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आत्मा के साथ आपके संस्कार यहाँ पर आए, वो सबसे बड़ी बात है। उन संस्कारों को जिंदा रखा इस पीढ़ी ने। और इन संस्कारों को पानी कौन दे रहा है? भारतीय उच्चायोग, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र और इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र और महात्मा गांधी संस्थान लगातार नई पीढ़ी के बच्चों को इस कला को दे रहे हैं। और धन्य है गांव के बड़े लोग जो अपने साथ बच्चों को जोड़ रहे हैं और यह चीज आगे से आगे बढ़ रही है। तो चले हम भी जरा बैठका में चलते हैं और देखते हैं शाम को कैसे वो लोग होली गाते थे, कैसे अपने दुखों को भूल जाते थे। तो कुछ पल के लिए हम भी सारे स्ट्रेस, सारी टेंशन को भूल जाएंगे, क्योंकि आज होली है। होली
हरधर गिरिधर मदन मनोहर खेलत है जोरी जोरी। हरधर गिरिधर मदन मनोहर खेलत है जोरी जोरी। बोलो खेलत है जोरी जोरी लला हो, खेलत है जोरी जोरी। बोलो खेलत है जोरी जोरी लला हो, खेलत है जोरी जोरी। बोलो अबीर गुलाल कुमकुम केसर खींच मची गोरी गोरी। बोलो अबीर गुलाल कुमकुम केसर खींच मची गोरी गोरी। बोलो खींच मची गोरी गोरी लला हो, खींच मची गोरी गोरी। बोलो खींच मची गोरी गोरी लला हो, खींच मची गोरी गोरी। बोलो खींच मची गोरी गोरी लला हो, खींच मची गोरी गोरी। बोलो खींच मची गोरी गोरी लला हो, खींच मची गोरी गोरी। मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो, मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो। मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो, मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो। मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो, मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो। मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो, मोरा मुकुट मकरा कृत कुंडलो। सोहत है सुंदर जोरी, होली है मचाई। 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 मनमोहन कृष्ण मुरारी 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 होली है मचाई। ओ आ आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। ओ आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। ओ तेरे गालों पे, तेरे गालों पे, तेरे गालों पे मल दूं गुलाल, आई आज होली है। तेरे गालों पे मल दूं गुलाल, आई आज होली है। ओ आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। आजा लग जा गले नंदलाल, आई आज होली है। मस्त महीना फागुन आया, मस्त महीना फागुन आया। हम सबका है मन हर्षाया, हम सबका है मन हर्षाया। मस्त महीना फागुन आया, हम सबका है मन हर्षाया। मस्त महीना फागुन आया, हम सबका है मन हर्षाया। बाजे ढोल मृदंग दफताल, आई आज होली है। बाजे ढोल मृदंग दफताल, आई आज होली है। बाजे ढोल मृदंग दफताल, आई आज होली है। बाजे ढोल
गालों पे मल दूं गुलाल, आई आज होली है। तेरे गालों पे मल दूं गुलाल, आई आज होली है। वो आजा लग जा गले न दलाल, आई आज होली है। आजा लग जा गले न दलाल, आई आज होली है। आई आज होली है, आई आज होली है, आई आज होली है, होली है। होली है। किनके हाथे ढोलक भय शोभे, किनके हाथे ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे। किनके हाथे मंजीरा अवध में, किनके हाथे मंजीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में। होली खेले रघुवीरा। होली है। राम जी के हाथे ढोलक भय शोभे, राम जी के हाथे ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे, ढोलक भय शोभे। राम जी के हाथे ढोलक भय शोभे, राम जी के हाथे